गाइस, आज फिर से इंजीनियर बाबू के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ, जो कि एग्ज़ाम पार्ट 2 से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है। ये बीटेक सेकेंड सेमेस्टर 2022 का एक क्वेश्चन पेपर है। इसका सब्जेक्ट कोड 100203 है। ठीक है गाइज, इसको करने के लिए 3 घंटा समय दिया जाता है। 4 मार्क्स 70 नंबर का होता है। ये 9 क्वेश्चन दिया जाता है। 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी होता है। ये सिविल और मैकेनिकल का क्वेश्चन पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपल्सरी है, ये थ्योरी टाइप दिया हुआ है। आइए, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। ठीक है गाइज, आज इस वीडियो में हम फर्स्ट क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर देंगे गाइज। आपको समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है गाइज, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हैंड रिटन नोट पर गाइज आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है गाइज, चलते हैं हैंड रिटन नोट पर। ये आगे हम अपने हैंड रिटन नोट पर गाइज अब इसको एक एक करके सबको समझते हैं गाइज। ठीक है गाइज, बोला फर्स्ट का है नमस्ते डी ब्रोगली प्रिंसिपल। डी ब्रोगली प्रिंसिपल का स्टेटमेंट लिखे। द डी ब्रोगली प्रिंसिपल टेल्स अबाउट ड्यूरेटिव बिहेवियर ऑफ मैटर। ये डी ब्रोगली प्रिंसिपल कहता है ड्यूरेटिव मैटर के ड्यूरेटिव बिहेवियर के बारे में। द डी ब्रोगली इक्वेशन रिलेट्स द मोमेंट ऑफ पार्टिकल at its wavelength that correspond to the matter behave as a wave. De Broglie इक्वेशन is related है मोमेंटम से, पार्टिकल के मोमेंटम से, उसके वेवलेंथ से, और correspond मैटर के बिहेव करता है वेव के जैसा। ये de Broglie इक्वेशन है। लैम्डा बराबर h/p, जहाँ h इज द प्लांक कांस्टेंट है, p इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, p पार्टिकल का मोमेंटम है, और लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल, लैम्डा है पार्टिकल का वेवलेंथ। ठीक है गाइज, ये समझ गए फर्स्ट का है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट देखते हैं बी नंबर। व्हाट इज एन ऑर्बिटर। ऑर्बिटर क्या है ये हमको बताना है। द 3 डायमेंशनल रीजन, ये 3 डायमेंशनल रीजन है जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑन इलेक्ट्रॉन, जो जहाँ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग करने की प्रोबेबिलिटी होता है, इज मैक्सिमम अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड में मैक्सिमम, उसको कहते हैं ऑर्बिटर। यह ऑर्बिटर समझिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर। क्या करा, अरेंज द कोवैलेंट बॉन्ड CaF CbR CCl Ci इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के ऑर्डर में इसको इंक्रीज करना है, सजाना है। तो सबसे हाईली स्ट्रेंथ किसका होता है गाइज, क्लोरीन का होता है। उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। ये आप पीरियोडिक टेबल देखिएगा, सबसे ऊपर में क्लोरीन होता है, उसके बाद क्लोरीन होता है, उसके बाद ब्रोमीन होता है, उसके बाद आयोडीन होता है। इसी के अनुसार पीरियोडिक टेबल के अनुसार ही इसको अरेंज किए हैं। सबसे पहले आएगा CF, यही इंक्रीजिंग ऑफ स्ट्रेंथ है सबसे ज़्यादा, अखवा Cr, अखवा CbR, अखवा Ci, ये अरेंज कर दिया गाइज। नेक्स्ट देखते हैं गाइज डी नंबर। क्या करा है, बीच ऑफ NH3 PH3 AH3 CH3 passes largest bond and angle, largest bond angle बंधन हाइड्रोजन के साथ। NH3 passes the largest bond angle, NH3 का सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल होता है एमंग NH3 PH3 AH3 BH3 से। ड्यू टू द स्मॉल साइज, ये स्मॉल साइज के कारण, एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का हाईली
इलेक्ट्रोनेगेटिव के कारण कंपेयर टू फास्फोरस और आर्सेनिक एंड एंटीमनी। कंपेयर टू एंटीमनी, आर्सेनिक और फास्फोरस की तुलना में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा होता है और छोटा साइज होता है। इसके कारण NH3 पर जो सबसे ज़्यादा एंगल होता है NH3 का। ठीक है गाइज, अब नेक्स्ट देखते हैं गाइज। आउट ऑफ Cr2 प्लस एंड Cr3 प्लस विच वन इज स्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन। Cr2 प्लस एंड Cr3 प्लस कौन सा स्टेबल है एक्वस सोल्यूशन में। ठीक है गाइज, अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ Cr2 प्लस का। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन Cr2 प्लस का, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ Cr3 प्लस का। यह है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन Cr3 प्लस का। ये दोनों में ध्यान से देखिए, इस Cr3 प्लस एक्वा सोल्यूशन द Cr3 occupy that field T2G configuration and hence is more stable than Cr2 प्लस। ये Cr2 प्लस ज़्यादा स्टेबल है यहाँ फील्ड कन्फिगरेशन के कारण। देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, कन्फिगरेशन ऑफ Cr3 प्लस। Cr3 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। ठीक है, ये T2G है जो हाफ फील्ड है। ये 3 इलेक्ट्रॉन है, इधर 3 इलेक्ट्रॉन, इधर से भरेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन है। ये हाफ फील्ड होने के कारण ये ज़्यादा स्टेबल है Cr2 प्लस से, इसलिए Cr2 प्लस स्टेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Cu प्लस इज कलरलेस बट Cu2 प्लस आयन इज कलर्ड बाय। Cu प्लस आयन जो कलरलेस होता है, Cu प्लस आयन इज कलर होता है, क्यों? Cu प्लस आयन है जे एन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। Cu प्लस आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3D10 अंत में आता है। वेयर है Cu2 प्लस आयन है जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3D9। Cu2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3D9 होता है। हेंस एन अपर अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन Cu2 प्लस। Cu2 प्लस में अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है विच मेक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन feasible in case of Cu2 plus in Cu2 plus ion, thus importing color due to lack of unpaired electron. Cu plus is colorless। ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन के कारण Cu2 प्लस के पास कलर होता है, ये इसके पास कलर लेस होता है। Cu प्लस के पास कलर नहीं होता है। ठीक है गाइस, देखते हैं व्हाट इज सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल क्या होता है? सिलेक्शन रूल रिफर टू द सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स होता है दैट गवर द अलाउड और फोरबिडेन ट्रांजिशन इन स्पेक्ट्रोस्कोपी particularly in the context of electronic transition in molecule। ये सिलेक्शन रूल गाइज। नेक्स्ट देखते हैं गाइज। A gas expand against vacuum, what is the work done on। जब गैस को एक्सपेंड करते हैं वैक्यूम के अगेंस्ट तब वर्क डन क्या होगा? इफ द गैस एक्सपेंड अगेंस्ट वैक्यूम के अगेंस्ट में गैस को एक्सपेंड करेंगे तो वर्क डन इज 0, वर्क डन 0 होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं गाइस। आई नंबर व्हाट इज कंडीशन फॉर ए रिएक्शन टू बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में रिएक्शन को के लिए कंडीशन क्या है? द कंडीशन फॉर रिएक्शन टू बी इन इक्विलिब्रियम इज दैट कंसिस्टेंस ऑफ रिएक्शन एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज ओवर टाइम। पूरे टाइम में प्रोडक्ट चेंज नहीं होता है। द मीन्स दैट द रेट ऑफ द फॉरवर्ड
एंड रिवर्स रिएक्शन मस्ट बी इक्वल फॉरवर्ड रेट और रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल होता है तो वो ये कंडीशन होता है इक्विलिब्रियम का। नेक्स्ट देखते हैं गाइज द प्रेजेंस ऑफ CO2 इन बॉयलर में CO2 प्रेजेंस रहता है। फीड वाटर शुड बी अवॉइडेड। भाई वाटर को अवॉइड करना चाहिए, क्यों? बिकॉज फीड वाटर डिरेशन नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉयलर। फीड वाटर द presence of the gas in condensate is typically due to carbonate and bicarbonate decomposition under the boiler condition। बॉयलर कंडीशन के अंदर में बाइकार्बोनेट और कार्बन डिकम्पोजिस होने के कारण फीड वाटर को अवॉइड करते हैं। ठीक है गाइज, आज के लिए गाइज बस इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे गाइज। ठीक है गाइज, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।